ये है लिटिल भारती, जिसने अपनी क्लास 10th में अपने टीचर को ये कहते सुना, 4 साल और पढ़ लो फिर तो ऐश ही ऐश है। तो लिटिल भारती ने ना यूट्यूब देखा, ना इंस्टाग्राम, ना ही दोस्तों के साथ घूमने गई और की सिर्फ किताबी पढ़ाई। और ये है भारती आफ्टर कॉलेज। वेयर इज ऐश? वेयर इज ऐश? अरे आखिर है कहाँ? सो भाई, मैं तो कॉलेज के बाद ही समझ गई थी कि ऐश जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है और सीखना हमको लाइफ लॉन्ग पड़ेगा। तो बेटर है कि हम ये सीख लें कि एक्चुअली लाइफ में बैलेंस कैसे मेंटेन करना है और चीज़ें सीखते कैसे हैं। दैट इज़ हाउ टू लर्न। हाँ, मुझे पता है स्कूल में हम सब ने बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन इवेंचुअली वहाँ पर कर क्या रहे थे? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारती और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सीखना कैसे है। बेसिकली लर्निंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सो एक्चुअली मैं तो ये अपने स्कूल टाइम से ही इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अपनी स्टडीज़ में, बट तब मुझे पता नहीं था कि ऐसा कोई प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। और अभी मुझे कुछ टाइम पहले पता लगा अबाउट द बुक मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। इसमें बताया गया है कि कोई भी चीज़ को सीखने के 4 स्टेप्स होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू ऑब्जर्व, यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ को फुल फोकस के साथ बिना डिस्ट्रैक्शन से पढ़ेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में फीड हो जाएगी। सेकेंड स्टेप इज टू रिफ्लेक्ट। अगर हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने के बाद डायरेक्टली सेकेंड पे मूव करते हैं विदाउट रिफ्लेक्शन, तो हमें ऐसा इल्यूजन जरूर हो सकता है कि हमको पूरा समझ आ गया है, बट एक्चुअली हमें सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग पता होगा, ना कि फुल कॉन्सेप्ट। थर्ड स्टेप इज टू इम्प्लीमेंट और प्रैक्टिस, यानी कि हम अपनी रियल लाइफ में उस कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किवें आपा ओनू एक्शन विच लावांगे। फोर्थ स्टेप इज टू शेयर। ना जदों आपा ओनू दूजियां नाल शेयर करांगे तब पता लगेगा कि एक्चुअली हमको कितना समझ में आया है। सो ये तो थे 4 स्टेप एज पर द बुक, बट अब मैं आपको बताऊंगी अपने रियल लाइफ सिनेरियो कि मैं कैसे इंप्लीमेंट करती थी, एंड अकॉर्डिंगली तुसी ओनू अपनी लाइफ से इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो नाउ सपोज हमारे स्कूल के एग्जाम्स आ रहे हैं या फिर हमारे कॉलेज की प्लेसमेंट आ रही है और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको समझ में आ ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो डेडिकेटेडली हमको उस कॉन्सेप्ट को 2, 3 या 4 बार पढ़ना है, दैट टू तेज बोल के, और साथ ही साथ अपना पेन, पेंसिल या फिंगर को उस टेक्स्ट के अराउंड मूव करना है। इससे हमारे 4 सेंसेस एक्टिवेट होंगे। पहला विजुअल, टच, वर्बल एंड हियरिंग। सो जो हम देख रहे हैं उसी को हम टच कर रहे हैं, द सेम थिंग वी आर स्पीकिंग एंड द सेम वी आर हियरिंग। सो जितने ज्यादा सेंसेस एक्टिवेट होंगे उतना ही इजीली हम कोई भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। पर्सनली मुझे बोल के पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी की वजह से मैं कभी स्कूल लाइब्रेरी में नहीं पढ़ पाती थी। अब नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही हमको लगता है कि हमको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया है, अब टास्क ये है कि वो कॉन्सेप्ट आपको खुद को खुद समझाना है। या तो लिख के समझा सकते हो इन अ फ्लो चार्ट फॉर्म, या फिर गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू योरसेल्फ। तो ऐसे करके हम कॉन्सेप्ट पे अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमको ऐसा लगता है कि अभी भी समझ में नहीं आया है या फिर कुछ डाउट्स हैं, तो गो बैक टू स्टेप 1 एंड रीडू, ऑब्जर्व अगेन। पर्सनली मुझे मिरर के सामने खड़े होकर रिवाइज करना बहुत पसंद है, और आपको क्या पसंद है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ना हमको इंप्लीमेंट करना है। बेसिकली कोई तो एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ आप आपके टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करती थी, फॉर एग्जाम्पल एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉन्सेप्ट है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे तो जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब मेरे घर के पास ना एक मार्केट था जहाँ पे अगर आप 10 या 12 पीसेज ऑफ बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे तो दे विल गिव यू लेसर प्राइस एज कम्पेयर टू द अदर रिटेल स्टोर्स। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को इस एग्जाम्पल से लिंक कर लिया, एज द रिजल्ट ऑफ विच ना तो कभी मैं ये कॉन्सेप्ट भूलूंगी, ना तो कभी मैं ये एग्जाम्पल भूलूंगी। तो आप भी आपके कोई रियल लाइफ सिनेरियो से लिंक कर सकते हो, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू शेयर। अब हमको अच्छे से आ गया है, टास्क ये है कि हम और लोगों के साथ शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती थी, अब बिजनेस स्टडीज के कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने फ्रेंड्स को पढ़ाती थी, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ पैक्ट कर लेती थी कि एक्स टॉपिक तुम पढ़ के आना और वाई टॉपिक मैं पढ़ के आऊंगी। फॉर एग्जाम्पल प्री बोर्ड्स में ना बहुत सारा सिलेबस होता है, तो इट्स लाइक ये वाला यूनिट तुम कर लेना, दिस यूनिट आई विल डू एंड यू टीच मी एंड आई विल टीच यू। अब इससे मुझे भी क्लैरिटी हो जाती है कि मुझे कितना अच्छे से आया है, एंड आई विल डू मोर मेहनत to explain the other person with nice examples. So that was it for the video. और अब अगर कोई भी चीज़ नई सीख रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो करते हुए प्लीज़ ये मत सोचते रहना कि अब मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, या फिर मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, या फिर मैं शेयर कर रही हूँ। जस्ट फोकस ऑन द एक्टिविटी यू आर डूइंग, या फिर जो भी आप सीख रहे हो उसके ऊपर फोकस रखना, और ये स्टेप्स जो है ना ये नेचुरली फॉलो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मुझे पता नहीं था
अब जब मुझे इसका एक रेफरेंस पॉइंट मिला तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. इट कैन बेनिफिट ऑल ऑफ यू एज वेल. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और जो भी आपके ओपिनियंस हो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो.